वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एरर्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स। देखिए बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। मैं पिछले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आपको करा चुका था और आज हम फिर से जो है कुछ अच्छी प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल की होती हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर हम करीब 5 से 6 प्रॉब्लम लेंगे। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। और बच्चों देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि लीस्ट काउंट वाली जो जानकारी है वो थोड़ा आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। लीस्ट काउंट, देखिए बच्चों, लीस्ट काउंट मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो सबसे कम मेजर कर सकता है। जैसे कि आपके हाथ में कई बार स्केल होती है, तो स्केल का सबसे कम मेजरमेंट बच्चों 0.1 सेंटीमीटर का होता है। इसी तरह से हमारे पास तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों। स्टॉप वॉच है, उसके अंदर 0.1 सेकंड का होता है। तो बच्चों इस तरह से तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे जो कम जो मेजरमेंट है बच्चों वो होता है, वो आपको पता होती है या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। कई बार नहीं भी दिया होता है बच्चों, तो हम जो मेजरमेंट किया गया है, जो मान लो लेंथ मेजर कर रखी है, तो उससे अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, इस पैमाने से लगभग इसको जो है मेजर किया गया होगा बच्चों। और ये बात ध्यान रखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अधिकतम जो गलती है उस पैमाने के द्वारा वो 0.1 सेंटीमीटर की ही हो सकती है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इसके द्वारा 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है। ऐसी बच्चों मान लीजिए कोई सेकंड स्टॉप वॉच है, सेकंड मेजर करती है, तो बच्चों क्या है कि मान लो 12 सेकंड मिल गया मुझे, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो एरर जो मेजर किया गया है, मतलब अगर उसमें एरर हुआ होगा तो जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट वो कितना है, 0.1। तो बच्चों वो उसी के अकॉर्डिंग देख करके हम जो पता लगा पाते हैं कि कितना जो है इसके अंदर एरर हो सकता है। मतलब मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है, मतलब जितना बच्चों लीस्ट काउंट होगा अधिकतम गलती उतनी ही होगी। जितना कम से कम काउंट कोई इंस्ट्रूमेंट करेगा अधिकतम गलती उतना ही होना है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी ये चीज़। देखिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम, टाइम के अंदर देखिए डिस्टेंस कवर्ड किया गया बॉडी के द्वारा। जो टाइम है बच्चों वो किस तरह दिया गया है, टाइम दिया गया है आपको, देखिए इस तरह से। ये पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बच्चों। टी इज इक्वल टू है, ये है बच्चों टाइम आपको जो गिवन है वो है 5.0 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। उम्मीद है आपको समझ में आने लगा होगा। और बच्चों टाइम जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, वो है हमारे पास 40.0 प्लस माइनस, और बच्चों ये लिखा हुआ है 0.4 मीटर। ये इसके अंदर एरर है मीटर में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। बच्चों बॉडी का स्पीड आपको निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द स्पीड। देखिए बच्चों क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बॉडी निकालना है आपको और परसेंटेज एरर निकालना है बच्चों स्पीड के अंदर। तो देखिए ध्यान से बच्चों, क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। तो बच्चों स्पीड, देखिए स्पीड तो सिंपल ही आप निकाल लेंगे। देखिए स्पीड आप निकालना चाहते हो तो स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए स्पीड जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा हमारे पास 40.0 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये हो गया देखिए ध्यान से कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ये आ गया स्पीड। बट बच्चों स्पीड विद एरर लिमिट्स होना चाहिए। देखिए तो कैसे पहले हम निकालते हैं, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या s जैसे हमने बोला हुआ है यहाँ पर, s अपॉन में t। तो लिखिए इसको जिस तरह आपका जो मेजरमेंट होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में लिखा हुआ था कि डेल्टा z अपॉन में z, ये किसके लिए होता है बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। और बच्चों किसके लिए होता है, ये क्वोशिएंट के लिए होता है। कैसे लिखा होता है, डेल्टा z अपॉन में, तो ये डेल्टा x अपॉन में क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस मैक्सिमम जो परमिसिबल एरर होती है x, और प्लस डेल्टा y अपॉन में y। इस तरह बच्चों ये लिखा होता है देखिए। और अगर रेज्ड पावर का है उस केस के अंदर आपने देखा है कि मान लीजिए हमारे पास z इज इक्वल टू है x टू द पावर a और y टू द पावर b, और z लिखूँ, इसको क्या लिखूँ, हाँ p लिख देता हूँ, चलो p टू द पावर c। तो क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा z अपॉन में z, और क्या आ जाएगा ये हमारे पास a डेल्टा x अपॉन में x प्लस b डेल्टा y अपॉन में y, और बच्चों प्लस c डेल्टा p अपॉन में p। इस तरह से बच्चों आपने लिखा है।
तो लगभग यही यूज होंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो देखिए v इज इक्वल टू s/t, तो इस तरह से बच्चों देखिए, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा v अपॉन में v, जो एरर बनेगा देखिए डेल्टा s अपॉन में s अपॉन में सॉरी प्लस डेल्टा t अपॉन में t प्लस माइनस, ये बच्चों मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा। तो करिए इसका कैलकुलेट, क्या आ जाएगा देखिए हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा s अपॉन में s, कितना बच्चों देखिए डेल्टा s अपॉन में s, तो 0.4 डिवाइड बाय कितना बच्चों 40.0 और प्लस नेक्स्ट देखिए डेल्टा t अपॉन t 0.6 अपॉन में 5.0, ये बच्चों आपको गिवन है, देख सकते हैं आप, ये आपको गिवन है, मीटर पर सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, यही जो पैरामीटर्स हैं आपको ये सारे गिवन है इस तरह से ही जी। अब देखिए क्वेश्चन करिए आगे, प्लस माइनस कितना आ गया हमारे पास, ये देखिए डेसिमल जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो कोई वैल्यू होना नहीं डेसिमल का, तो 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन में हो जाएगा 50। इस तरह आपने सोल्व कर लिया इसको देखिए, और थोड़ा आप सोल्व करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 से हो जाएगा 0.01 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच्चों ये हमारे पास 10 और रह गया, तो आई थिंक 0.12 ये हमारे पास आ जाएगा, और टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.13 ये बच्चों आया हमारे पास डेल वी अपॉन वी। तो बच्चों मुझे डेल वी चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, देखिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये डेल्टा वी, तो कैसे आ जाएगा, v का मल्टीप्लाई इसमें 0.13 इंटू में 8 और 13 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक 13 8 जा होता है हमारे पास कितना 104 13 8 जा होता है बच्चों 104, और ये बन गया हमारे पास 1.04। तो बच्चे इतने का जो है एरर है प्लस माइनस में, सॉरी प्लस माइनस आप लगाते चलिए, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो वेलोसिटी को देखिए कैसे लिख सकते हो, अब आप वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो आप, v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास, v कितना आया, v हमारे पास देखिए 8 और कितना है प्लस माइनस 1.04 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब दूसरा सवाल पूछा है इन्होंने आपसे, क्या पूछा है कि इसके अंदर परसेंटेज में एरर कितना है बच्चों, देखिए डेल्टा v अपॉन वी क्या निकाला आपने, डेल्टा v अपॉन वी कितना निकाला बच्चों आपने 0.13। बच्चों परसेंटेज में पूछा है तो क्या कर दीजिए आप, परसेंटेज में निकालना है तो 100 सिंपली 0.13 इंटू में 100, डेसिमल हटाएंगे आप तो 100 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, मतलब फाइनली 13% का एरर बच्चों। इस तरह इजीली आप जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है कि आपके सामने इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ साउंड बच्चों दी जाती है v इज इक्वल टू 2f0 और यहाँ पर लिखा हुआ है L2 माइनस L1। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है वी फाउंड L1 इज इक्वल टू, L1 मिला हुआ है बच्चों कितना 25.0 और L2 मिला हुआ है बच्चों कितना, ये मिला हुआ है 75.0 सेंटीमीटर में है बच्चों, ये सेंटीमीटर ये मिला हुआ है। इफ़ देयर इज नो एरर इन फ्रिक्वेंसी, तो बच्चों इसके अंदर फ्रिक्वेंसी जो है f0 इसके अंदर कोई एरर नहीं है, इसके अंदर नो एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द स्पीड ऑफ द साउंड। तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है उसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना। देखिए बच्चों इसके अंदर तो कोई एरर है नहीं, इसका मतलब लेंथ में एरर है। देखिए बच्चों जो मैं बता रहा था लीस्ट काउंट वाली बात आपको, अब वो समझने लायक है। देखिए 25.0 और L2 इज इक्वल टू 75.0 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए डेल्टा L1 और डेल्टा L2 ये कितने होंगे, अब ये कैसे लिखा जाए बच्चों, देखिए तो यही बात मैं बता रहा था आपको। देखिए 25.0 को बच्चों ध्यान से देखिए आप कि इसके लिए लीस्ट काउंटिंग कितनी रही होगी, इसको किस पैमाने से मेजर किया गया है। तो देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ हमारे पास एक प्लेस है बच्चों,
तो मतलब 1.0 सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए बच्चे ये बोल रहा है अपने आप 25.0, तो जो प्लेस वैल्यू है इसका वो कितना आएगा 0.1 हमारे पास आ जाता है। देखिए तो इस तरह से, इसी तरह सिमिलर इसका बोल रहा है 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, उसी के हिसाब से आप लगा देंगे। 0.1 से किया गया होगा। और मान लो बाय द वे होता 25.00, तो इसका मतलब बच्चों ये होता 10.0 इस पैमाने से इसको मेजर किया गया था। उसी तरह आप सोच सकते हैं, इसी तरह से कंटिन्यू, तो काफ़ी अच्छा होता है बच्चों। ये आपको गिवन नहीं है अब इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये खुद से जो है सोचना है कि किस तरह आप जो है इसको बना पाएंगे। तो वो आपको देखना होगा क्वेश्चन की तरफ कि क्या लिखा हुआ है, उसमें कितना जो है लीस्ट काउंट है। तो बच्चों लीस्ट काउंट इतना है, तो अधिकतम जो एरर आने के चांस है वो लेंथ में वो इतने ही है बच्चों, 0.1 इसमें, 0.1 इसमें अधिकतम, क्योंकि उससे नीचे तो बच्चों उसके अंदर पैमाना ही नहीं है, तो उससे अंदर पता कैसे लगेगी कि एरर है कि नहीं। तो अधिकतम जो एरर होगी वो 0.1 होगी, ये बात ध्यान रखिए बच्चों। लीस्ट काउंट ये है, लीस्ट काउंट है 0.1 और अधिकतम एरर दोनों में एक ही बोल रहा हूँ 0.1, तो ये ध्यान रखिए। अधिकतम जो एरर है वन टाइम का 0.1 है, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं मान लीजिए तो वो ज़्यादा भी हो सकता है कि 25 से आपने आगे बढ़ाया, या फिर बीच में 20 में भी 0.1 हो गया, तो उससे आगे शायद 5 सेंटीमीटर में कुछ और थोड़ा बहुत हो गया, तो वो हम निकालेंगे आगे की तरफ। देखिए ध्यान से, तो आपको यही बात सोचनी है कि लीस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 का है, और अधिकतम जो गलती आएगी वो भी कितनी की आएगी बच्चों, 0.1 की ही आ सकती है, उससे कम नहीं आ सकती, क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं कर रहा है उससे नीचे वो। तो अधिकतम हमारे पास 0.1 आएगी। देखिए अब बच्चों ये क्या है डिफरेंस में, ये किस में है डिफरेंस में, तो डेल्टा वी आप देख सकते हैं डिफरेंस में है 2f0, तो डिफरेंस में है, तो डिफरेंस में कैसे निकालते हैं एरर, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम परमिशिबल एरर। आप जानते हैं कि सम और डिफरेंस वाले में बिल्कुल सेम इसी तरह होता है। तो देखिए डेल्टा वी कितना आ जाएगा बच्चों, इसको आपको इग्नोर करना है अभी, इसको सोचना है केवल, क्योंकि इसके अंदर कोई जो है एरर नहीं है, ये बिल्कुल जो फिक्स वैल्यू आपको गिवन है वही है। तो कितना है 2f0, हालांकि ये देखिए वैल्यू गिवन है आपको, कितना वैल्यू गिवन है ये आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 325, तो 325 ये आपको गिवन है। डेल्टा L1 कितना है बच्चों हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान से रखिए बच्चों। तो कितना आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, आई थिंक ये 650 आप कर सकते हैं, 0.1 और 0.2 हो गया बच्चों। सेंटीमीटर में है बच्चों, ये मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप, वो मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि हार्ट जो है एक SI यूनिट है। 325 जो दिया गया है फ्रिक्वेंसी का, f0 इज इक्वल टू है 325, यहाँ पर लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू है 325, और ये वैल्यू हार्ट में है बच्चों, SI यूनिट होता है ये फ्रिक्वेंसी का। तो 0.2 हो गया हमारे पास। अब बच्चों आपने डेसिमल हटा दिया, यहाँ पर आ गया 0। अब अगर आप करेंगे इसको, देखिए कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस ये आ गया 1300 कर सकते हैं आप, और कितना है यहाँ पर ये 1000 कैंसिल हो गया। तो बच्चों कितना है प्लस माइनस 1.3। तो बच्चों प्लस माइनस 1.3 का एरर है किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, लेंथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें पूछा गया वेलोसिटी कितना है बच्चों, पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, फिर विद द एरर लिमिट इसको लिख देंगे। वेलोसिटी देखिए कितना आएगा हमारे पास 2f0, f0 बच्चों कितना है f0 हमारे पास 325, और बच्चों देखिए इनका डिफरेंस L2 माइनस L1 75 माइनस 25 कितना आ गया 50, और वो भी सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज कर लीजिए। कैंसिल कर दिया बच्चों आपने, 5 × 5 कैंसिल हो गया, कितना है 325 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों लिखिए विद द एरर लिमिट्स, देखिए v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 325 प्लस माइनस 1.3, तो ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। बच्चों बिल्कुल इस तरह सोच समझ के करिएगा ताकि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, बच्चों R का वैल्यू कितना है 1.05 ओम। इसके बाद वायर डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ वायर 0.60 mm, इतना है बच्चों। आगे लिखा हुआ है लेंथ, वायर का लेंथ बच्चों कितना है 0.53 सेंटीमीटर, और बच्चों 75 बच्चों यहाँ पर
75.3 सेंटीमीटर। और देन फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर रेजिस्टिविटी। तो बच्चों रेजिस्टिविटी के अंदर आपको जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो आपको जो है कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, तो रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, और आई थिंक अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए, ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R A बाय L। अब देखिए R A, तो बच्चों देखिए R A क्या है हमारे पास, देखिए आप समझ गए होंगे R A डिवाइड बाय L। बच्चों A क्या है, A हमारे पास ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया होता है। तो वो एरिया बच्चों कितना होता है, वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर R तो गिवन है नहीं, या तो इसको R में कन्वर्ट करो या फिर आप इसी को क्या कर दो, R क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो क्या बन जाएगा D स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया बच्चों, और डिवाइड बाय L। तो बच्चों ये फॉर्मूला मेरे पास रेजिस्टिविटी का बन जाता है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर ये आपको गिवन भी है, मैं बता दूं आपको। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, तो हमारे पास ये सारे चीज़ें जो है गिवन है। अब एरर देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, डेल्टा रो अपॉन में रो, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना आ जाएगा, देखिए ये डिवीजन में है तो डेल्टा R अपॉन में प्लस माइनस और प्लस कितना बच्चों डेल्टा L अपॉन में L। इसके अंदर तो कोई एरर होगा ही नहीं पाई अपॉन 4 के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, प्लस 2 डेल्टा D डिवाइड बाय T। देखिए बच्चों ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद बच्चों देखिए लीस्ट काउंट, देखिए ये बात आपको नहीं गिवन है, फिर से जिस तरह पहले क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं थी इसी तरह से देखिए। तो R इज इक्वल टू कितना बच्चों 1.05 ओम। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कितने हैं 2, डेसिमल के बाद 2 हमारे पास अंक हैं, डिजिट है, तो इसके हिसाब से डेल्टा R का वैल्यू क्या बनना चाहिए बच्चों, देखिए 10.0 ओम। इतना कम से कम मेजर करता होगा, जो रेजिस्टेंस मेजर करने का जो पैमाना है वो इतना मेजर करता होगा बच्चों, कितना करता होगा, कम से कम 0.01 का, इतना कम से कम मेजर करता होगा। तो जब मेजर ही इतना कम से कम करता होगा तो बच्चों उसमें अधिकतम गलती भी इतनी होगी। इसके बाद देखिए डी वाले में, देखिए बच्चों डी वाले में क्या है, अब देखिए यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो क्या करिए 10.0 और किस में है ये mm के अंदर। इसका देखिए बच्चों इसको लेंथ को DL, डेल्टा L कितना आ गया, देखिए यहाँ पर केवल एक डिजिट है बच्चों, तो 1.0 सेंटीमीटर। इस तरह बच्चों इनका मेजरमेंट हुआ है। ये बच्चों आपको कहीं गिवन नहीं होंगे, ये आपको इनसे ही वैल्यू देखने हैं कि इसका डेसिमल प्लेसेस के डेसिमल के बाद कितने जो है डिजिट्स हैं, उसी के हिसाब से आपको जो ये लगाते हुए चलने हैं। तो आप समझ जाएंगे कि कम से कम ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है वो कम से कम कितना मेजर करता है। तो वो जितना मेजर करता होगा बच्चों उतनी ही जो है उसके अंदर क्या होगी, उतनी ही अधिकतम उसके अंदर गलती होगी वन टाइम में। तो ये ध्यान रखना आपको कि उतनी ही उसके अंदर गलती होगी 0.01 की। तो ये बात ध्यान रखिए आप। अब इनको आप देखिए यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, केवल प्लस माइनस कितना है हमारे पास, डेल्टा R अपॉन में R कितना है बच्चों हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय कितना है R का वैल्यू 1.05, और प्लस डेल्टा L अपॉन में L कितना है बच्चों हमारे पास 0.1, और डिवाइड में कितना बच्चों हमारे पास ये है हमारे पास 75.3, प्लस 2 इंटू में कितना है बच्चों यहाँ पर, इंटू ना नहीं लगाऊंगा, देखिए कितना है हमारे पास डेल्टा D कितना है हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास है, थोड़ा इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 इंटू में डेल्टा D कितना 0.01 और डिवाइडेड बाय कितना बच्चों D, तो D का वैल्यू कितना 0.60। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर। देखिए और क्या निकालिए इसको परसेंटेज के अंदर, तो इनटू क्या कर देंगे 100, तो बच्चों 100 सब के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है अब आपको, प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 100 प्लस 0.175.3 इंटू 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू से प्रॉब्लम हो सकती है, 0.01 और 0.60 इंटू 100। बस बच्चों अब कुछ नहीं करना, इसको आपको सोल्व कर देना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर, इसके अंदर परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन परसेंटेज, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट
द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टेंस वाज मेजर्ड। देखिए बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप जो मेजर किया गया कितना है बच्चों, वो 5.0 वोल्ट। और बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जब करंट मेजर कर रहा है कितना आई, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप मेजर किया गया। करंट कितना मेजर किया गया उस टाइम पर, 2.00 एम्पियर। तो बच्चों रेजिस्टेंस निकालना आपको, देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टेंस। तो बच्चों आपको रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है। देखिए सिंपली आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर। V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो बच्चों हमारे पास R का वैल्यू कितना हो जाएगा, V अपॉन में आई, V अपॉन में आई। तो बच्चों देखिए डेल्टा R अपॉन में R कितना आपके पास आ गया बच्चों, देखिए V का वैल्यू देखिए डेल्टा V अपॉन में V प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन में I। देखिए बच्चों ये हमारे पास आ गया। तो देखिए बच्चों फिर से वही चीज़ कि अभी हमें देखिए केवल ये फेनोमेना गिवन है, बट आपको नहीं पता कि लीस्ट काउंट कितना है। और जब लीस्ट काउंट पता लग जाएगी तो आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर मतलब डेल्टा V का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए डेल्टा V, अब फिर से देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक, तो मतलब 1.0 वोल्ट मिनिमम जो है मेजरमेंट होता होगा। और मैक्सिमम परमिसिबल जो एरर का चांस है वो कितना है, 0.1। इससे कम नहीं हो सकती बच्चों, इससे ज़्यादा हो सकती है। कम क्यों नहीं, क्योंकि उससे कम मेजरमेंट है ही नहीं, लास्ट मेजरमेंट ये है। इसके बाद डेल्टा आई बच्चों कितना है हमारे पास, डेल्टा आई का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए बच्चों 2.00 मतलब 10.0 और एम्पियर ये आपके पास है। अब आपको केवल इनको सब्स्टिट्यूट करना है। डेल्टा वी कितना बच्चों 0.1 और वी का वैल्यू कितना है 5.0 प्लस डेल्टा आई अपॉन में ये 0.01 डिवाइड बाय 2.00 ये हमारे पास है। तो क्या पूछा गया बच्चों, आपको पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है बच्चों वो कितना है वो आपको बताना है। देखिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस देखिए कितना आ गया बच्चों, देखिए हमारे पास आप अगर इसको यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है इसका, 1 अपॉन में कितना बोल सकते हो 50। और बच्चों देखिए डेल्टा आर अपॉन में R 100 आपको लगा देना है क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। और बच्चों वो डिपेंड करेगा जिस तरह का, मान लो कई बार MCQ क्वेश्चन होता है वो किस तरह से आपसे कहता है, परसेंटेज पूछता है। अब जो मैं निकाल रहा हूँ 100 मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए, तो मैं परसेंटेज में निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा आंसर किस तरह से है, उसी बात पर डिपेंड करना है। इसके बाद देखिए 0.01 अपॉन में कितना है 2.00, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। और इसके बाद देखिए कितना लिखा जाएगा, ये 0 कितना है 01 इंटू में कितना लिखना है आपको 100% में आ जाएगा बच्चों ये, प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से बच्चों क्या करिए आप इसको 100 हो गया, कैंसिल कर दिया, कितना आया 0.5%। तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस 2.5%। अब अगर बच्चों मान लो रेजिस्टेंस को आपको लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे आप, R इज इक्वल टू निकालो पहले V अपॉन में आई, कितना आ गया 5 डिवाइड में 2 कितना आया 2.5 ओम, ये हमारे पास आ गया 2.5 ओम हमारे पास ये आ जाता है बच्चों। और अब अगर विद इन लिमिट लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे 2.5 ओम और प्लस माइनस 2.5% का एरर। और बच्चों ये हमारे पास आ गया कंप्लीट ओम में। इस तरह से आप इजीली इसको जो है लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, देखिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G यूजिंग सिंपल पेंडुलम T इज इक्वल टू कितना है, T इज इक्वल टू है हमारे पास 2.00 सेकेंड। और बच्चों लिखा हुआ है एंड L इज इक्वल टू कितना बच्चों 1.00 मीटर। और आपको बताना है एस्टिमेट बच्चों G का वैल्यू निकालना आपको, और बताना है आपको एस्टिमेट द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन G, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ G। बच्चों G का वैल्यू भी निकालना है आपको, और आपको जो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी बताना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है बच्चों। देखिए तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या है जो कि आपको पता होगा कि फॉर्मूला कितना 2 पाई रूट L बाय
जी। तो बच्चों यहाँ से जी को निकालिए। देखिए सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड टी स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एल बाय जी। तो बच्चों जी को जब आप निकालेंगे कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पर एल बाय टी स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया। तो देखिए बच्चों जी का अगर वैल्यू निकालना है आपको तो सिंपल है बिल्कुल। क्या करिए 4 हमारे पास है ये, और पाई कितना है 3.14 स्क्वायर, इंटू में एल कितना है 1.00 और टाइम टी कितना बच्चों 2.00 इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर बच्चों हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपके पास आ जाता है। अब चलते हैं एरर की तरफ। अब देखिए बच्चों एरर देखिए, तो डेल्टा जी अपॉन में जी कितना आ जाएगा। देखिए 4 पाई स्क्वायर, इसमें तो कोई एरर है नहीं क्योंकि ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर है ये। तो डेल्टा एल अपॉन में क्या है एल प्लस माइनस, देखिए बच्चों प्लस 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी, ये हमारे पास है। अब क्या है बच्चों देखिए यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। तो एल कितना है बच्चों हमारे पास 1, और सॉरी बच्चों देखिए हमने यहाँ पर लीस्ट काउंट नहीं देखा अभी। तो लीस्ट काउंट देखिए डेल्टा एल कितना है, देखिए डेसिमल वाले कितने अंक बच्चों हमारे पास 2। तो कितना आ जाएगा 1.0 इतना बच्चों जो है इसके अंदर क्या होगा लीस्ट काउंट, मतलब इतना जो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर बनेगा लेंथ के अंदर, मतलब इतना जो है एक बार में जो है गलती हो सकता है 0.01। और ये किस में है मीटर में। यहाँ पर टाइम का देखिए बच्चों इसी तरह 00, तो क्या है यहाँ पर 10.0 ये सेकंड के अंदर। तो बच्चों ये आपको नहीं गिवन होंगे, ये आपको खुद से क्वेश्चन में ही ऑब्जर्व करके जो है बनाने पड़ेंगे। तो देखिए डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, तो कितना है हमारे पास 0.01, और एल कितना है बच्चों हमारे पास, एल का वैल्यू एक्चुअल में कितना 1.00 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना बच्चों हमारे पास ये है 0.01 और डिवाइडेड बाय 2.00। तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आ गया 1/100, डेसिमल बाद इनका तो कोई वैल्यू है नहीं, प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/100, और बच्चों कितना हो गया प्लस माइनस 2/100। और बच्चों देखिए परसेंटेज में कितना आ गया हमारे पास डेल्टा जी डिवाइड बाय जी, और बच्चों परसेंटेज में कितना हो जाएगा, अगर आप परसेंटेज में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 100%, देखिए कितना आ गया 2% फाइनली। तो बच्चों जी का वैल्यू देखिए अब लिखिए आप, जी का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस माइनस 2%, और बच्चों ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह इजीली जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी वो 5 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको करा दी हैं, और आई होप आपको समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है। और नहीं भी आती है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।